अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आओ कुरान समझें आसान तरीके से। सबक नंबर 4 ए और बी, हिस्सा अव्वल नमाज की क्लास में खुश आमदीद। हमने गुज़श्ता सबक में तावुज़, सूरतुल फातिहा और उसके साथ उसका लफ्जी तर्जमा, बा मुहावरत तर्जमा, इस बात कामयाब इंसान की नौ अदात और तसव्वुर एहसास के साथ सीखी। और ग्रामर में हमने टीपीआई के जरिए ज़माइर मुनफसला का टेबल, 6 नए अल्फाज, इसम फेल हर्फ, आम और ख़ास इसम, मुज़क्कर वाहिद से मुज़क्कर जमा और 2 नए लफ्ज सीखे थे। ज़माइर मुतसला का टेबल हमने देखा था और एक नया लफ्ज और नुक्ता तालीम ऑफ कोर्स। आज के इस सबक में इंशाअल्लाह हम सूरतुल फातिहा जो है वो मुकम्मल कर लेंगे। उसकी आयत नंबर जो है 6 और 7 का हमने मुताला करना है। और ग्रामर में इंशाअल्लाह हम मुज़क्कर से मुअन्नस लफ्ज़ और उसकी जमा बनाना सीखेंगे। नकात तालीम या शौक भी बहुत ही अहम है आज के सबक का। और इस तरह हम 11 नए अल्फाज सीखेंगे जो आज के सबक में शामिल। तो आइए शुरू करते हैं सूरत फातिहा से। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين। हमने सिर्फ आखिरी 3 आयतें पढ़नी है, बाकी हम ऑलरेडी पहले से पढ़ चुके हैं। तो चलते हैं। आज की पहली आयत जो हमने पढ़नी है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। इहदिना, दे हदायत हमें, इसके 2 टुकड़े हैं। और असरात, रास्ता, मुस्तकीम सीधा। इहदिना, इहदे दे, और ना हमें। उर्दू में हम इस्तेमाल करते हैं हदायत, हुदन, हदाया, यानी हदायत रास्ता दिखाना, रास्ता चलाना। तो अलिफ लाम जब आ जाए किसी के साथ तो वो इसमें खास हो जाता है। अल मुस्तकीम, खास सीधा रास्ता। खत मुस्तकीम हम कहते हैं ना ज्योमेट्री में, सीधी लाइन, यानी ऐसी लाइन जिस पे दाएं बाएं ना मुड़ना पड़े, सीधा रास्ता। तो इस्तकामत जिस पे हो, इसे कहते हैं अस्सरातुल मुस्तकीम, सीधा रास्ता। कुरान हदायत है, हादी है। याद रखें, हुदल लिन्नास, इंसानों के लिए हदायत है। हुदल लिल मुत्तकीन, और मुत्तकियों के लिए हदायत है। हमें इससे ये सबक मिलता है, सीधे रास्ते की हदायत, कि हमें जिंदगी के हर काम में सीधा रास्ता अल्लाह दिखाए और उस पर हमें चलने की तौफीक दे। मुसलमान होना हदायत का पहला कदम है। अब हमको नमाज पढ़ते वक्त, नमाज के बाद, घर के दौरान, घर में, ऑफिस में, क्लास में, दोस्तों से बात करते हुए, बाजार में, शैतान के वसवस के वक्त, किसी की तरफ देख कर, गोया हर वक्त हमें हदायत की जरूरत है। मुसलमान को हदायत कहाँ से मिलती है, या किसी भी इंसान को हदायत कहाँ से मिलती है? हदायत के सिर्फ 2 जरिए हैं। वो क्या है? कुरान को समझकर पढ़ने में और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में।
इसलिए हमें कुरान को भी समझना चाहिए और हदीस को भी। हर नमाज में कुरान पढ़ा जाता है और मौत का वक्त भी मालूम नहीं, इसलिए कुरान को समझना जरूरी है, बल्कि इमरजेंसी है। हदायत की जिद दलालत है, यानी इंसान कुरान और हदीस के बारे में शक करने लगे या गलत ख्वाहिशात और गलत कामों में लग जाए और इस तरह अपनी दुनिया और आखिरत बर्बाद कर ले। तो आदत नंबर 10 क्या है? हर काम में अल्लाह से हदायत की तलब करना। तो आपकी बारी है। आप में से जो इसे दोहराना चाहें, प्लीज हैंड रेज कीजिए। माशाल्लाह, बहुत सारे लोग दोहराना चाहते हैं। जी, सैयद इब्राहिम आप पढ़िए भाई। अनम्यूट करें अपने आप को। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, हमें हिदायत दे रास्ते की सीधे। जजाकल्लाह। सरात अल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, अगली आयत है। सरात रास्ता, अल्लज़ीना उन लोगों का, अल्लज़ीना उन लोगों का, अनअमता इनाम किया तूने। ये हम आगे जब 9वें सबक में जाएंगे ना, वहां माजी के फेल पढ़ेंगे, उससे पता चलेगा। आगे है अलैहिम, इसके दो टुकड़े होते हैं, आइए देखते हैं। असरात मुस्तकीम हमने देखा था, सीधा रास्ता। अल्लाजीना उन लोगों का, यानी वो लोग जो अनअमता इनाम किया, नेमत किया आपने। अला अलाहिम, अला के मैंने होते पर, हिम मैंने उन पे, यानी जिन पे आपने अल्लाह ताला इनाम किया। अल्लाह ने किन लोगों पे इनाम किया, आइए देखते हैं। चार किस्म के लोग हैं जिन पे अल्लाह ने, अंबिया, सद्दीकीन, शुहदा और सालिहीन। तो आप में से, जी, मोहम्मद, ये क्या है, एंड आलिया, मेरे ख्याल में ये दो लोग हैं। जी बताइए, कौन से चार लोग हैं जिन पे अल्लाह ने इनाम किया है? अंबिया, जी, सालिहीन, सिद्दीकीन, शहादा और शहदा। सालिहीन पर इनाम। अच्छा, आइए उनके रास्ते को मालूम करते हैं ताकि हम ये दुआ जो है वो पढ़ सकें। अंबिया का रास्ता क्या था? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल लेते हैं। आपने चार अहम काम किए: अमल, दावत, तज़किया और नफास। प्लीज म्यूट रखें अपने आप बूढ़े को। या शुहदा और सालिहीन पर अल्लाह ने इनाम किया। आप लोग अपने आप को सब म्यूट रखिए। अमल से क्या मुराद है? दिल के अमाल, जैसे ईमान, इखलास, अल्लाह से मोहब्बत, उसी का डर, उसी पर तवक्कल वगैरह, यानी भरोसा करना। और बकिया माल जैसे नमाज, रोज़ा, ज़कात, सदक़ात, लोगों से अच्छा सलूक करना। दावत, सारी ज़िंदगी इस्लाम की दावत आप देते रहे। और तज़किया यानी पाकीज़गी से मुराद है लोगों के अकीदे और अमाल और इखलास, और माशरे को गलत चीज़ों से पाक किया और अच्छी चीज़ों को राइज किया। और चौथा ये कि नेकी का हुक्म दिया और बुराई से रोका। खानदानों में, माशरे में, सोसाइटी में अल्लाह के अहकाम पर अमल करवाया। तो इनाम वालों का रास्ता क्या है? ईमान लाना, अमल करना, दावत देना, अच्छी आदतों को बढ़ाना और नेकी का हुक्म देना और बुराई से रोकना। तो इससे हम आदत नंबर 11 सीखते हैं, हमेशा अच्छे मॉडल नमूने के तरीके पर चलना चाहिए। इनके बारे में पढ़ना, उनको सामने रखकर अपने अमल को चेक करना, उनके जैसा अमल करने का प्लान बनाना और उस पर अमल करने की कोशिश करना। तो आइए इसको दोहराते हैं। जी, आप में से कौन दोहराना चाहेगा? दोहराइए जी। किसकी बारी है? अब्दुल्ला मालिक जी, अनम्यूट कीजिए और अपने आप को अनम्यूट कीजिए और बताइए। अब्दुल्ला मालिक या अब्दुल मालिक, जो भी हैं आप। यस जी सर। जी पढ़िए।
सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम। तर्जुमा क्या हुआ? तर्जुमा, रास्ता उन लोगों का इनाम किया तूने उन पर। रास्ता। ओके, चलते हैं। आखिरी हमारी जो आयत है उसका पहला हिस्सा है गैरिल मगदूब अलैहिम। गैर के माने होते हैं ना, इसके एक और मानी भी होते हैं इसके अलावा। गैर के दो मानी होते हैं नहीं और इसके अलावा। और अल मगदूब का मतलब है गदब किया गया। एक लफ्ज है मजलूम, आपने उर्दू में सुना होगा, वो बड़ा मजलूम है यानी जिस पर जुल्म किया गया। उसी की तरह एक है मगदूब। मगदूब जिस पर गदब किया गया, गुस्सा किया गया। अला और हिम उन पर, ये हमने पहले भी पढ़ लिया। और आखिरी हिस्सा है आखिरी आयत का वलद दौलीन, वा मैनी और ला मैनी नहीं। अद्वालीन, हाँ जी बताइए, इसम फेल हर्फ में से क्या है अद्वालीन? जी, अनम्यूट कीजिए और बताइए अद्वालीन इसम फेल हर्फ में से क्या है? सर इसम फील खास। इसम सर इसमें खास। इसम है। हाँ, इसम है, इसमें खास है। और ये जमा है, याद रखिए, हमने इसम देखा था ना। जमा है मुस्लिम ये। से मुस्लिमून, इसम मुस्लिम तो द्वाल, द्वाल से द्वालीन, द्वालीन जो है ये जमा का वो लफ्ज है, ये हमने सीखा था पहले। तो आइए चलते हैं। दौल के मैनी होता है गुमराह होने वाला। उर्दू में एक लफ्ज होता है दलालत। दाल की अगर मैंने जमा बनानी हो तो इसके साथ मैं क्या करूं कि ये जमा बन जाए? हमने जमा का एक कायदा सीखा था ना, वानून यानून लगाते हैं। तो दाल के साथ मैं क्या लगाऊं कि ये जमा बन जाए? इस पे दो पेश हैं, याद रखिए। जी, वाव और नून। वाव नून, तो ये क्या हो गया दालून। और अगर ये दो जबर दो जेर के साथ आ जाए दालन और दालिन, अब मैं क्या लगाऊं कि ये जमा बने? या नून। या नून। क्या हो जाएगा? दालीन। तो यहाँ पे क्या है? अद्वालीन, इसका मतलब है ये दो जबर या दो जेर में से कोई एक लफ्ज है जो आया हुआ है। तो अल्लाह ऐसे लोगों पर गुस्से हुआ जो जानते हैं मगर अमल नहीं करते। मौजूद कौन है? जो जानते हैं मगर अमल नहीं करते। और हम अक्सर किसी हीरो या लीडर की तरह रहना चाहते हैं, इसलिए उनकी तरह बात करने, कपड़े पहनने या चाल चलने की कोशिश करते हैं। देख लीजिए, क्या वो लोग कुरान और हदीस पर चलने की कोशिश करते हैं? वलद दालीन। और दालीन का मतलब है गुमराह। वो हुए हैं जो जानते नहीं और सही बात करने पर अमल करते हैं बगैर जाने। तो दो किस्म के लोग हैं, एक मखदूब जो जानते हैं, उन्हें पता है कि ठीक क्या है गलत क्या है, लेकिन फिर भी गलत करते हैं। और मखदूब वो हैं जिन्हें पता भी नहीं है और बगैर जाने अपनी मर्जी से जो है किए जा रहे हैं और समझ रहे हैं कि हम सही कर रहे हैं। तो अल्लाह से हमने इन दोनों की पनाह मान ली। कहीं हमारे घर में और हम भटकते पड़े, क्या हम इसलिए कुरान से दूर हैं कि हमें अरबी जबान नहीं आती? अल्हम्दुलिल्लाह, अब तो हमने आसान तरीके से कुरान की अरबी सीखना शुरू कर दिया है। तो आइए, इससे हम 12वीं मॉडल से दूर रहिए। अल्लिम, आपकी बारी है। और आप में ये जो है शकीला जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। शकीला, शकीला अनम्यूट करें और इसे पढ़ लें। वलद्दोल्लीन। क्या मतलब? और ना जो गुमराह हुए। ना जो गुमराह हुए। चलिए, अच्छा, अब हमने इससे 12 नंबर आदत सीखी। 12 नंबर आदत क्या है? वो ये है कि बुरे मॉडल से दूर भागना, दुआ करना कि अल्लाह उनकी पैरवी से बचाए। तो हमने सूरत फातिह और ताबूत से 12 अच्छी आदतें सीखी हैं। इससे पहले समझने की कोशिश कीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन,
الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين। तो हमने इसमें अस्मा देखे, हर वो लफ्ज जिसके शुरू में अलिफ लाम हो, हर वो लफ्ज जिसके आखिर में दो पेश, दो जबर, दो जेर हो, वो क्या होते हैं? अस्मा होते हैं। ये जितने लाल रंग में आपको नजर आ रहे हैं ये सब अस्मा है। अफाल में हमने क्या देखा? इस आयत में, सूरत फातिह में जो है, सिर्फ 4 आए हैं, आऊजु, नाबुदु, नस्ताइन, इहदे और अनबता। ये अब आगे जाके पढ़ेंगे। और हरूफ में बी, मिन, बी दोबारा आ गया, ली, इया, वा, इया, अला और वाल। ये आपने इसमें से कुछ सीख लिए, जैसे वा, ला, अला आज आपने 2 दफा देखा, बी भी आपको पता चल गया। तो आइए इस पर एक बड़ी खूबसूरत हदीस है, उसे देखते हैं, बहुत ही जबरदस्त। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह फरमाता है, मैंने अपनी नमाज अपने और अपने बंदे के दरमियान तकसीम कर ली है, आधी मेरी है और आधी मेरे बंदे की। मैं अपने बंदे को वो देता हूँ जो वो मुझसे मांगे। जब बंदा ये कहता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फौरन जवाब देते हैं, हमदनी अब्दी, हमदनी अब्दी, मेरे बंदे ने, मेरी बंदी ने मेरी तारीफ की। एक वक्त में अगर करोड़ों, अरबों, खरबों इंसान भी कह रहे हो ना अल्हम्दुलिल्लाह, तो सबको इंडिविजुअली अल्लाह सुब्हानहू व तआला सबको जवाब देते हैं, वो अल्लाह है। वो क्या कहते हैं? हमदनी अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी। आपको पता है ये मेरा का लफ्ज कितना है? एक बच्चे को आप एक खिलौना देते हैं, दूसरा बच्चा आता कहता है दो, तो वो क्या कहता है? नहीं, ये तो मेरा है, मुझे दिया है, मेरा है। अगर आपने दिया, आप भी मांगे तो कहते नहीं, अब तो ये मेरा हो गया। हम क्या कहते हैं? ये मेरे अब्बू है, ये मेरी अम्मी है, ये मेरा घर है, ये मेरी गाड़ी है, ये मेरा बस्ता है, ये मेरा कलम, ये मेरा, मेरी का जो लफ्ज है ना बड़ा अहम है। तो अल्लाह क्या कह रहा है? मेरे बंदे ने, मेरी बंदे ने हमद। और जब बंदा कहता है अर्रहमान रहीम, तो पता है क्या जवाब आता है? सो अल्लाह ताला कहते हैं अस्ना अलैया अब्दी, मेरे बंदे, मेरी बंदी ने सना की, मेरी बहुत ज्यादा तारीफ कर। और जब बंदा कहते हैं मालिक यो, तो पता है अल्लाह सुभान कहते हैं मजदनी अब्दी, मजदनी अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी बुजुर्गी बयान। सूरत फातिह हम पे लाजिम है हर रकात के अंदर, दिन में 5 दफा हम नमाज पढ़ते हैं। और कितनी रकातें? हर नमाज, हर रकात में ये लाजमी पढ़ी जाती है, इसके बगैर नमाज नहीं होती है। और हर दफा आप ये अल्फाज कहते हैं। कभी आपको पता चला कि ऊपर से तो जवाब आ रहा होता है? जब आप कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे लफ्ज अल्हम्दुलिल्लाह आपके मुंह से निकलता है, फौरन सुबहान कहते हैं, आप कहते हैं अर्रहमान, अस्ना भैया, मालिक यौमिद्दीन, मजद नहीं। आगे चलते हैं। ईया का नाबदू व ईया का नस्तईन, ये मेरे और मेरे बंदे के दरमियान है। अल्लाह ताला कहता है, जब बंदा कहता है ना ईया का नाबदू, अल्लाह कहता है ये मेरे और मेरे बंदे के दरमियान मुआहदा है। क्या है? इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन। ये मेरे बंदे के लिए जो मांगेगा, सब कुछ मेरे बंदे के लिए, जो कुछ मांगेगा उससे मिलेगा। क्या मिलेगा? ये हदायत। ये नहीं कि अल्लाह मियां मुझे 10 घर दे दे, एक गाड़ी दे दे, मुझे फलाना दे दे, फलाना, ये चीजें नहीं। आप क्या मांग रहे हैं? आप मांगे इहदिन नस्र। याद रखिए, हदायत से बढ़कर कोई चीज नहीं। जिसको हदायत मिल गई वो कामयाब है, और जिसको हदायत नहीं मिली वो ना। तो इसलिए हमें ये हुक्म दिया गया है। दरखास्त भी खुद बताई अल्लाह ने। कुरान पाक तो हम कहते हैं ना अलिफ लाम मीम से शुरू होता है वन्नास तक, उससे आगे पहले शुरू में ही रख दी सूरत। इसके बगैर आप आगे नहीं चल सकते। क्यों? अल्लाह और बंदे के दरमियान मुकालमा हो रहा है, डायलॉग। हमदनी अब्दी, असना लैया अब्दी, मजदनी अब्दी। तो आइए चलते हैं आगे। सूरतुल फातिह का खुलासा है सीधे रास्ते की दुआ। तो हमने इससे तावुज़ और
सूरत फातिहा से 12 अच्छी आदतें सीखी थी। क्या पहली आदत हमने तावुज़ से सीखी थी, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम से, अल्लाह की पनाह लीजिए। अगली दो आदतें हमने बिस्मिल्लाह रहमानिर रहीम से सीखी थी। क्या हर काम से पहले बिस्मिल्लाह कहिए और अल्लाह के बारे में हमेशा उस पर सोच। और अगली दो आदतें हमने अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से सीखी थी। वो क्या थी? हर लम्हा और हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा कीजिए और इल्म हासिल कीजिए और कायनात में तदब्बुर कीजिए। और सात 6 नंबर आदत हमने अर्रहमान रहीम से सीखी कि दूसरों पर रहम कीजिए। सातवीं आदत हमने मालिक यौमिद्दीन से सीखी थी कि आखिरत को नजर रखते हुए हर दिन का प्लान बनाए। और आठवीं आदत हमने ईया का नाबुदू से ये सीखी, हर काम से पहले इबादत की नियत कीजिए। और नौवीं आदत हमने ईया का नस्ताइन से ये सीखी थी कि हर चीज में अल्लाह की मदद तलब कीजिए। और 10वीं आदत हमने सीखी थी इहदिनस सिरातल मुस्तकीम से कि अल्लाह से हदायत की दुआ कीजिए। और 11वीं आदत हमने सीखी थी सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, हमेशा अच्छे लोगों की पैरवी कीजिए। और 12वीं आदत हमने ये सीखी थी गैरिल मगदूब अलैहिम वलद्दालिन से कि बुरे लोगों से हमेशा दूर रहिए। तो आइए, ये आदतें हैं। तो आप में से अब किसकी बारी है? जी, आजिया सईद, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए और प्लीज ये आदतें जरा दोहरा दीजिए। पहली आदत क्या है? आयजा जी, यस आयजा, सर। हाँ, क्या है पहली आदत? आदत नंबर 1, अपनी हिफाजत का ख्याल रखें। आदत नंबर 2, हर काम से पहले बिस्मिल्लाह कहिए। आदत नंबर 3, अल्लाह के बारे में हमेशा अच्छा गुमान रखें। आदत नंबर 4, अल्लाह के एहसानात को याद करते हुए बार बार शुक्र अदा कीजिए। आदत नंबर 5, इल्म हासिल कीजिए और कायनात में तदब्बुर कीजिए। आदत नंबर 6, दूसरों पर रहम कीजिए। आदत नंबर 7, कोशिश हो के हर काम आखिरत सामने रख कर किया जाए और उस दिन की तैयारी में बिल्कुल देर ना की जाए। आदत नंबर 8, हर काम में नियत हो इबादत की। और आदत नंबर 9? आदत नंबर 9, हर काम में अल्लाह से मदद मांगना। आदत नंबर 10, अल्लाह से हिदायत की दुआ कीजिए। आदत नंबर 11, हमेशा अच्छे लोगों की पैरवी कीजिए। जिन्होंने हाथ रेज किए हुए हैं प्लीज वो डॉन कर लें ताकि हम आगे ग्रामर का सबक पढ़ेंगे। आज का ग्रामर का सबक आपका बहुत अहम है। आज आपको कुछ नई चीजें जो है हम सिखाएंगे ग्रामर में। अपने हाथ डाउन कीजिए सारे लोग, शाबाश। अभी भी 4 लोगों ने हैंड रेज किए हुए हैं, वो चाहते हैं कि क्लास ना हो। अच्छा, ठीक है भाई, बड़े जोरदार लोग हैं जो चाहते हैं कि क्लास ना हो। अभी भी 3 लोग रहते हैं, मैं उनके नाम भी बता सकता हूँ। एक तो हमारे सिस्टर, हाँ सिस्टर, अभी ये ग्रामर से अगर आप लेना चाहती हैं तो क्लास शुरू कर लीजिए। जी सर, मेरा ख्याल है कि मुझे कंटिन्यू कर लेना चाहिए। थैंक यू सो मच। योर लेसन वाज अमेजिंग ऑफ कोर्स। ठीक है, आप शेयर कीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू टू ऑल डियरेस्ट वालेकुम स्टूडेंट्स। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम।
माशाल्लाह। जी, वेरी गुड वेरी गुड। जल्दी से माइक्स अपने ऑफ कर लीजिए। जैसा कि आपकी क्लास को शुरू हुए, आपकी वालेकुम क्लास को शुरू सलाम। हुए काफी देर हो चुकी है, और अब आप ग्रामर का हिस्सा पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले कुरानिक पोर्शन आपको ब्रदर अब्दुल साहब ने पढ़ाया, और अब हम ग्रामर समझने जा रहे हैं। मोमिना कामिरान का माइक अभी तक ऑन है, आप लोग प्लीज ख्याल रखिए। तमाम स्टूडेंट जिनके माइक एक्स्ट्रा टाइम में ऑन होते हैं वो हमें नजर आ रहे होते हैं, पता है आपको। और ये बिल्कुल आपके रिकॉर्ड के लिए, आपके रिजल्ट के लिए अच्छी बात नहीं है कि आप लोग गैर जरूरी माइक ऑन करते हैं, क्योंकि इससे सब लोगों को डिस्टरबेंस होती है। बाकी सब हमें मैसेजेस करते हैं कि आपके स्टूडेंट्स क्यों बार बार माइक्स ऑन कर रहे हैं, आप उनको अलाउ ही ना करें। तो देखिए ये अच्छी बात नहीं होती, ठीक है। सो माइक्स बिला वजह ऑन ना करें। चले जी, हम आगे बढ़ते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, QC1 जो हमने शुरू किया है, कुरान कैम्प, अंडरस्टैंड कुरान द इजी वे, उसमें हमने पहले 3 लेसन्स लास्ट वीक में स्टडी किए थे। इस वीक में हम अगले 3 पढ़ रहे हैं, जिसमें से फोर्थ लेसन का ए पोर्शन आपने अभी स्टडी किया है, सूरतुल फातिहा को मुकम्मल किया है। और अब आप सूरतुल फातिहा के बाद जो ग्रामर का हिस्सा पढ़ रहे हैं, उसमें है 4B, समथिंग वेरी न्यू एंड वेरी इजी एंड वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, तो हम इसको समझेंगे। और इस वीक भी हम 3 ही क्लासेस स्टडी करेंगे, 4, 5 एंड 6। तो इनशाला 4 आज हम मुकम्मल करने जा रहे हैं। लेट्स सी कि अब हमारे पास क्या है जी। तो आपको याद होगा हमने लेसन 1 में हुआ हुम का टेबल पढ़ा था, जो कि मुजक्कर था, टोटली मुजक्कर के बारे में था। ठीक है, उसके बाद हमने लेसन 2 में कुछ मुजक्कर और मुजक्कर की जमा बनानी सीखी थी, खास इस्म आम इस्म सीखा था। और उसके बाद लेसन नंबर 3 में हमने हु हुम का टेबल सीखा था, जो बहुत इंटरेस्टिंग था। ये सारी चीजें मुजक्कर के बारे में थी। आज हम जो पढ़ेंगे, दिस इज समथिंग अबाउट मोनस। ठीक है, यानी समझो पहले मेल्स के बारे में कुछ लफ्ज हमने सीखे अरबी में, अब हम फीमेल्स के बारे में सीखेंगे, क्योंकि सीक्वेंस में डिसिप्लिन से हम लोग सीख रहे हैं, तो यही सीक्वेंस है। ठीक है, और मोनस के बारे में इतना इंटरेस्टिंग लेसन है कि सिर्फ 3 बातें हमें सीखनी होंगी। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। आप सब जानते हैं कि ग्रामर पोर्शन में टोटल फिजिकल इंटरेक्शन के जरिए से हम सीखते हैं, और इसमें होता क्या है, अपनी तमाम सेंसेस को इस्तेमाल करना है, टोटली फिजिकली इंटरेक्ट करना है लेसन के साथ। तो कैसे? सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, यानी इशारों से बताइए, दिल से, मिलकर। तो सब लोगों के लिए जरूरी है कि वो ये सारी चीजें करें। अगर आप लोग सुन तो मुझे रहे, देख कुछ और रहे हैं, तो आपको ग्रामर पूरी तरह समझ नहीं आएगी, जो कि बहुत इजी है। लेकिन अगर आप इन सारे रूल्स को इस्तेमाल कर रहे हैं, आपके ये सारी सेंसेस एक्टिव हैं लेसन की तरफ, तो आपके लिए ये बहुत आसान है, ट्रस्ट मी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। तो हमने स्टडी किया था कि अल्फाज जो कुरान मजीद में हैं 78,000 तकरीबन, वो या तो इस्म होते हैं, या फिर फेल होते हैं, या फिर हर्फ होते हैं, ऐसे ही है। तो हमने अब तक इनमें से क्या पढ़ा है, जरा मुझे चैट में बताएं। जो लोग पिछले 3 लेसन्स या उनमें से कुछ सुन चुके हैं, क्या हमने अब तक इस्म पढ़ा है, फेल पढ़ा है, हर्फ पढ़ा है, या तीनों पढ़े हैं? आपको क्या लगता है हम क्या क्या चीजें ग्रामर में पढ़ चुके हैं जी? चैट बॉक्स देख रही हूँ मैं देखती हूँ आपकी इंफॉर्मेशन इसके बारे में क्या है। कुछ लोग कह रहे हैं तीनों। इसम बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, राइट। माशाल्लाह, बहुत से लोग रिस्पॉन्स कर रहे हैं। हमने ग्रामर में बेसिकली इसम को स्टडी किया है। ऑफ कोर्स कुरानिक पोर्शन में तो क्योंकि हम कुरानी हिस्सा पढ़ रहे हैं, उसमें इसम भी आ जाते हैं, फेल भी, हर्फ भी। लेकिन टेक्निकली, ग्रामेटिकली समझने के लिए अभी तक हमने सिर्फ इसम को स्टडी किया है। आज भी हम इसम को ही स्टडी करेंगे, लेकिन मोन्नस की तरफ जाएंगे। ठीक है, सो इनकी तारीफ क्या है आप अच्छे से जानते हैं, और हर नए लेसन में हम इस स्लाइड को देखेंगे, इन तीनों की तारीफ देखेंगे। अभी हम बात करते हैं इस्म की, यानी वो सारे लफ्ज जो किसी का नाम होते हैं या किसी की सिफत होते हैं, एट्रीब्यूट होते हैं। ठीक है, तो मुजक्कर से मुअन्नस की मैंने आपको कहा हम 3 बातें सीखेंगे। वो 3 बातें कैसे? अब तक आपने कितने लेसन स्टडी कर लिए हैं आज से पहले? चैट बॉक्स में बताइए जरा, आप लोगों ने टोटल कितने लेसन अब तक स्टडी किए हैं? सना, अलिशबा, उमर, आयजा, तैयबा, नवाल, अलिशबा, माशाल्लाह, नाजिया, शवाना, वर्दा, अयान,
मोमिना, मेहरमा, अहमद मूसा, फराह, अब्दुल वहाब, बहुत सारे लोग हमें बता रहे हैं, गुलमीना भी हैं, बहुत सारे लोग हैं माशाल्लाह। तो 3 लेसन्स में हमने 3 तरह की बातें सीखी थी ना। उन्हीं तीनों लेसन से रेलिवेंट हम एक एक मोनस सीखते जाएंगे। एक बात लेसन 1 से रेलिवेंट मोनस होगी, एक लेसन 2 से रेलिवेंट मोनस होगी, और एक लेसन 3 से रेलिवेंट मोनस होगी। इंटरेस्टिंग बात है ना। तो चलें आगे बढ़ते हैं हम। सबसे पहले लेसन में हमने एक टेबल पढ़ा था। दैट वाज, आप लोग सब लोग अपने माइक्स अभी ऑफ रखेंगे, लेकिन आप अपने अपने घर में जहां जहां से आप क्लास ले रहे हैं आप ये प्रैक्टिस मेरे साथ करें। लेसन 1B में हमने टेबल स्टडी किया था मुजक्कर का। राइट हैंड के इशारे से हमने पढ़ा था हुआ, हम, अंत, अना, अंतुम, नहनु। अगेन, हुआ, हम, अंत, अना, अंतुम, नहनु। वो एक मर्द, वो सब, आप, मैं, आप सब, हम। ये सारे मर्द के लिए यानी मुजक्कर के लिए था। आज हम, क्योंकि राइट हैंड से मुजक्कर का इशारा होता है, तो आज हम लेफ्ट हैंड से इसी टेबल में एक लफ्ज ऐड करेंगे, लेफ्ट हैंड से मुअन्नस। क्योंकि ये मुअन्नस है, इसके सारे इशारे हम लेफ्ट हैंड से करेंगे, ये इस कोर्स का रूल है। और मुजक्कर सारे के सारे राइट से थे। तो हुआ, हम, अंत, अना, अंतुम, नहनु के आखिर में हम लगाएंगे हिया। हिया का मतलब होता है वो एक औरत, यानी शी। जैसे इंग्लिश में हम कहते हैं ही, वो एक मर्द, शी, वो एक औरत, बिल्कुल इसी तरह अरबी में इस्तेमाल होता है हुआ, हिया। डू प्रैक्टिस विद मी। हुआ, हिया, हुआ, हिया, हुआ, वो एक मर्द, हिया, वो एक औरत। अब हमें हर दफा मर्द और औरत कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे हाथ का इशारा बता रहा है कि ये मर्द है, ये औरत है। यही तो टीपीआई का एक बेनिफिट है, बहुत बड़ा बेनिफिट, कि हमें एक एक लफ्ज को पढ़ना नहीं पड़ता, तर्जमे की जरूरत ही नहीं पड़ती। आहिस्ता आहिस्ता हमें इस तरह से अरबी इजीली समझ आती है, अल्हम्दुलिल्लाह। जब आप राइट हैंड से इशारा करेंगे खुद ही समझ आ जाएगा कि ये मर्द है, लेफ्ट हैंड से इशारा करेंगे तो औरत है। तो आप कहेंगे हुआ, वो, हिया, वो। अब आपको समझ आ गया कि मैं मुजक्कर की बात कब कर रही हूँ, मुअन्नस की बात कब कर रही हूँ। इंटरेस्टिंग है ना। तो ये जो टेबल हमने लेसन 1 में पढ़ा था ना, उसका नाम डिटैच्ड प्रोनाउन भी है। उर्दू में जमायर मुनफसिला कहते हैं। तो अगर आपको आसान लगे तो आप नाम भी याद कर लें। ठीक है। सो ये 6 लफ्जों के साथ 7वां लफ्ज मुअन्नस ऐड हो गया है ना। तो हमारा ये मुकम्मल टेबल बन गया है। हैंड रेज करें जरा, कौन आप में से ये टेबल सुना रहे हैं हमें। हैंड रेज करेंगे जल्दी जल्दी सब। माशाल्लाह, सैयद इब्राहिम अली शाह, प्लीज माइक ऑन कर लें। हुआ, वो, हम, वो सब, अंता, आप, अना, मैं, अंतुम, आप सब, नाहनु, हम सब, मुअन्नस, हिया, वो औरत। जी बिल्कुल, मोनस कहने की जरूरत नहीं, बस आप अपने लेफ्ट हैंड के सारे इशारे से कहेंगे हिया, वो औरत, या वो एक मोनस, वो एक औरत। ठीक है। चले माशाल्लाह, इब्राहिम ने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस की। इसी तरह आप सबने प्रैक्टिस करनी है। दूसरी बात हम सीखेंगे लेसन 2 के बारे में। आपको याद होगा लेसन 2 में हमने मुजक्कर सीखा था, जैसे मुस्लिमुन, मुमिनुन, मुशरिकुन, सालिहुन। ये सारे मुजक्कर के लिए थे, एक मुसलमान मर्द, एक ईमान वाला मर्द, एक नेक मर्द, इसी तरह के बहुत से लफ्ज। और हमने सीखा था कि मुजक्कर की जमा के लिए मुजक्कर वाहिद के आखिर में हम वाव नून या फिर या नून का इजाफा करते हैं। राइट। सो आज क्योंकि हम उसका मुअन्नस सीख रहे हैं, तो हम उसी मुजक्कर के को पिक करेंगे और फिर उससे मुअन्नस बनाएंगे। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है अरबी में, कि हम देखते हैं कि किस तरह मुजक्कर से मुअन्नस बनता है। लेट्स सी। सो यहाँ आप देख रहे हैं लफ्ज लिखा हुआ है, जैसे मुस्लिम, मोमिन, सालिह, काफिर, मुशरिक। ये एक मुसलमान मर्द, एक ईमान वाला मर्द, एक नेक मर्द, एक इनकार करने वाला मर्द, एक शिर्क करने वाला मर्द। अगर हमने किसी खातून की बात करनी है, तो मुजक्कर के आखिर में हम गोल ता का इजाफा करेंगे, यानी गोल ता ऐड करेंगे, गोल ता लगा देंगे। कैसे? आप यहाँ देख रहे हैं मुस्लिमुन, तो मुस्लिमुन के आखिर में गोलता लगा दी, और उसको लगाने की वजह से मीम पर ये जो दो पेश था ना आखिर में, ये आखिर में चला गया ता के ऊपर, और मीम पे जबर आ गई। तो मुस्लिमुन से बन गया मुस्लिमतुन। जैसे उर्दू में भी हम कहते हैं वो एक मुस्लिम है, वो एक मुस्लिमा है, वो साइम है, वो साइमा है ना। बहुत सारे नाम होते हैं। वो आबिद है, वो आबिदा है, कहते हैं ना। तो ये असल में अरबी से ही आया है उर्दू में भी। तो मुस्लिमुन एक मुसलमान मर्द, मुस्लिमातुन एक मुसलमान औरत, मोमिनुन एक ईमान वाला मर्द, मोमिनातुन एक ईमान वाली औरत, सालिहुन एक नेक मर्द,
सालिहतुन एक नेक औरत, काफिरुन एक इनकार करने वाला मर्द, काफिरतुन एक इनकार करने वाली औरत, मुशरिकुन एक शिरक करने वाला मर्द, मुशरिकतुन एक शिरक करने वाली औरत। राइट। तो आपने देखा कि कितना आसान था। मुजक्कर जो हमने लेसन 2 में सीखा, उसके साथ हमने आज मुअन्नस का रूल भी सीख लिया, और वो भी बहुत आसान है ना। तो अगर हम आगे बढ़ें और इसकी हम मजीद प्रैक्टिस करें तो क्या बनता है। अगर हम हुआ हम वाले टेबल से हुआ को मुस्लिम के साथ लगाएं, हिया को मुस्लिमा के साथ लगाएं, क्योंकि ये सब मुअन्नस और मुजक्कर हैं अकॉर्डिंगली, तो ये अगर इसको अटैच कर दें तो पूरा जुमला बन जाता है, सेंटेंस। कैसे? अगर आप कहेंगे हुआ मुस्लिम, वो एक मुसलमान मर्द है, तो लेफ्ट हैंड से होगा हिया मुस्लिमा, वो एक मुसलमान औरत है। आप है लगाएंगे और जुमला बन जाएगा। इंटरेस्टिंग है ना। तो राइट हैंड से मुजक्कर के इशारे होंगे, लेफ्ट से मुअन्नस के। आप में से कौन यहाँ इशारे करके पढ़ना चाहेगा? मैं आपके सामने मुजक्कर बोलूंगी और आपने मुअन्नस पढ़ना है। जी। उमामा उमर। उमामा उमर, ओके फाइन, आपका हैंड रेज था लेकिन अब नहीं है। अब्दुल्ला मलिक। अब्दुल्ला मलिक अपना माइक ऑन करें। अब्दुल्ला मलिक, आपको मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। ओके। सो मैं मुजक्कर बोलूंगी राइट हैंड के इशारे से, आपने अपने लेफ्ट हैंड के इशारे से मुअन्नस बताना है और तर्जुमा भी करना है। ओके। हुआ मुस्लिम, वो मुसलमान मर्द है। हिया मुस्लिमा। जी जी। तर्जुमा क्या होगा? वो मुसलमान, वो मुसलमान है। मुसलमान औरत है। ठीक है। ओके मैम। ओके अगेन। हुआ मोमिन, वो मोमिन मर्द है। हिया मोमिना, वो मोमिन मर्द है। औरत है। आप मोमिना कह रहे हो ना बेटे? मोमिना, मोमिन औरत है। ओके मैम। ठीक है। ओके मैम। ओके अगेन। हुआ सालेह, वो नेक मर्द है। हिया सालिहा, वो औरत है। वो वो नेक औरत है। वो एक औरत है। इंटरेस्टिंग। अगर मैं आपसे कहूं हुआ साबिर, वो सब्र करने वाला मर्द है, आप क्या कहेंगे? वो सब्र करने वाली औरत है। ओके, और अरबी क्या होगी? हिया सेकंड लास्ट। पढ़ें बेटे पढ़ें। सेकंड हिया लास्ट। सालिहा। हिया साबिरा, वंडरफुल। लास्ट अगर मैं आपसे पूछूं हुआ शाकिर, वो शुक्र करने वाला मर्द है, तो जो इसका मुअन्नस क्या होगा? हिया शाकिरा, वो शुक्र करने वाली औरत है। दैट्स वंडरफुल। माशाल्लाह माशाल्लाह। सो आगे चलते हैं हम, और देखिए कितना अच्छे से जो हमारे क्लास के पार्टिसिपेंट हैं वो प्रैक्टिस कर रहे थे सोच के, और जो जो चीज़ें मैंने उनको एरर्स बताए उन्होंने फौरन से ठीक कर लिए। ये अच्छे स्टूडेंट्स की निशानी होती है कि टीचर जब बात बताती है तो गौर से सुनते हैं और उनको ठीक करने की फौरन कोशिश करते हैं। ठीक है। माशाल्लाह, आई अप्रिशिएट। अच्छा जी, तो आपने मुअन्नस तो सीख लिया गोलता से। अगर ज्यादा सारी खवातीन होंगी और उनके बारे में बात करनी होगी तो क्या करना है? ये तो और भी ज्यादा इजी है। यानी मुअन्नस वाहिद एक मुसलमान औरत के लिए हमने गोल ता लगाया था ना, अगर ज्यादा होंगी तो क्या करेंगे? गोल ता को वहां से डिलीट कर दें, गायब कर दें, उड़ा दें, मिटा दें, है ना। और उसकी जगह अलिफ और लंबी वाली ता लगा दें, लंबी ता जो पूरी ता होती है। तो मुस्लिमातुन से मुस्लिमातुन बन जाएगा। एक मुसलमान औरत से ज्यादा मुसलमान औरतें इसका मानी होगा। मुसलमान औरतें, मुसलमान औरत, मुसलमान औरतें। इसी तरह मुमिनतुन, गोलता हटा के हमने अलिफ ता लगाई, तो क्या बना? मुमिनातुन, मोमिन औरत, मोमिन औरतें। सालिहतुन, नेक औरत, सालिहातुन, नेक औरतें। काफिरतुन, इनकार करने वाला मर्द, सॉरी इनकार करने वाली औरत। काफिरातुन, इनकार करने वाली औरतें। मुशरिकतुन, शिर्क करने वाली औरत। मुशरिकातुन, शिर्क करने वाली औरतें। है ना। तो मुअन्नस की जमा जैसे हमने मुजक्कर की जमा सीखी थी और उसमें आखिर में वाव नून और या नून लगाया था, इसी तरह मुअन्नस की जमा में गोल ता हटा के अलिफ ता लगाई जाती है। ये तो आपको पता चल गया है। अब हम ऐसा करते हैं, हम आप में से किसी को मौका देते हैं प्रैक्टिस का। नाजिया, नाजिया माइक ऑन कर लें। नाजिया बानो। अस्सलाम वालेकुम जी मैम। नाजिया। नाजिया, मैं आपके सामने वाहिद मुअन्नस सिंगुलर जो फेमिनन है वो पढ़ूंगी, आपने प्लूरल बताना है। ठीक है, यानी जमा।
ठीक है। और तर्जुमे के साथ, मुस्लिमातुन एक मुसलमान औरत, मुस्लिमातुन वो सब औरतें मुसलमान हो, मुसलमान औरतें मुसलमान बस आप ये औरत कह सकते हो। वो मुसलमान औरतें। मुमिनतुन ईमान वाली औरत, मुमिनातुन मु- ईमान वाली ईमान औरतें। वाली औरतें। सालिहतुन नेक औरत, सालिहातुन नेक औरतें। काफिरतुन इनकार करने वाली औरत, काफिरातुन इनकार करने वाली औरतें। मुशरिकतुन शिर्क करने वाली औरत। मुशरिकातुन शिर्क करने वाली औरतें। ओके, वंडरफुल। माशाल्लाह, नाजिया आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस की, अल्लाह आपसे राजी हो। अब सब लोग अपने हैंड लो करके अगला कॉन्सेप्ट सुने, फिर जब मैं सवाल पूछूंगी तो आप हैंड रेज करेंगे, ठीक है। आज की तीसरी और आखिरी बात क्या है? दो बातें तो आपने सीख ली, तीसरी बात जो है वो लेसन 3 से है, ठीक है। लेसन 3 में आपने एक टेबल पढ़ा था 3B में, जिसका नाम था अटैच्ड प्रोनाउन। उर्दू में इसको कहते हैं जमायर मुत्तसिला, ठीक है। सो ये क्या था बेसिकली, जैसे आपने हुआ, हुम, अंता, अना, अंतुम, नहनु पढ़ा था 1 में, इसी तरह लेसन 3 में आपने पढ़ा था हु, हुम, का, ये, कुम, ना। हु उस एक मर्द का, हुम उन सबका, का आपका, ये मेरा, कुम आप सबका, ना हमारा। ये टेबल आपने पढ़ा था, बहुत इंटरेस्टिंग था। फिर इसे किताबों का, किताबुहु, किताबुहुम, किताबुका, किताबी, किताबुकुम, किताबुना, ऐसे लफ्ज बनाए थे। तो ये थे सारे मुजक्कर। आज उसी टेबल के आखिर में हम एक लफ्ज ऐड करेंगे जो मुअन्नस होगा। वो क्या है? हा। जैसे उस औरत की मलकियत में कोई चीज है तो हम हा लगाते हैं, है ना। हु उस एक मर्द का, हा उस एक औरत की, राइट। जैसे इंग्लिश में कहते हैं हु, हिज, हा, हर। ये बिल्कुल इसी तरह अरबी में इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं हम, और हम इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये देखें, यहाँ लेफ्ट साइड पे स्क्रीन पे आप देख रहे हैं पूरा टेबल लिखा हुआ है जो आपने लेसन 3 में पढ़ा था। हु उसका, हुमन सबका, का आपका, ये मेरा। उम्मीद है आप भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। कुम आप सबका, ना हमारा। तो आखिर में ये रेड कलर में आप देख रहे हैं हमने क्या ऐड किया है टेबल के आखिर में? हा उस औरत का, लेफ्ट हैंड से। तो जैसे लेसन 1 में हमने हुआ से हिया ऐड किया था, तो यहाँ हम हु से हा ऐड कर रहे हैं। इसको याद पता है कैसे रखेंगे? बहुत इजी वे है। जैसे अबू बकर थे, आपको याद है ना, अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु, हम उनको कहते हैं कि अल्लाह उनसे राजी हो, अल्लाह उनसे राजी हुआ। इसी तरह आयशा का जब हम जिक्र करते हैं तो हम कहते हैं हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा, क्योंकि वो मुअन्नस हैं। तो इन दोनों के नामों से आपको ये याद रखना आसान होगा, ठीक है। कि हु मुजक्कर के लिए है यानी हिज उसका, और हा मुअन्नस के लिए है यानी हर उसकी, ठीक हो गया। आगे चलते हैं हम। तो इसी तरह अगर हम दो तीन लफ्जों की प्रैक्टिस कर लें तो क्या होगा? रब्बुहा लेफ्ट हैंड से उस औरत का रब, दीनुहा उस औरत का दीन, किताबुहा उस औरत की किताब। तो कोई भी लफ्ज साथ लगाकर अगर वो मुअन्नस की मलकियत है, मुअन्नस के पास है, किसी औरत के पास है, खातून के पास है, तो फिर हम हा लगा के प्रैक्टिस करते जाएंगे। चलें जी, एक और प्रैक्टिस आ गई। तो यहाँ पर क्या होगा? अगर राइट हैंड से कहें रब्बुहु उस मर्द का रब, तो कहेंगे लेफ्ट हैंड से रब्बुहा उस औरत का रब, है ना। तो इसकी प्रैक्टिस जो है मैं बता देती हूँ। दीनुहु इसी तरह मुजक्कर और दीनुहा मुअन्नस। चलें, यहाँ आप लोगों को वैसे आइडिया बहुत हो गया है, सो मैं देखती हूँ आप में से कौन इसको प्रैक्टिस करवाएगा मेरे साथ। ठीक है, लेट्स सी। माशाल्लाह हैंड रेज हो रहे हैं काफी लोगों के। कशफ अपना माइक ऑन कर लें जी। आपको मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। वेरी गुड। तो मैं आपको मुजक्कर बताऊंगी तर्जुमे के साथ और इशारे के साथ, आपने मुअन्नस बताना है तर्जुमे और इशारे के साथ, ओके? ओके। राइट। रब्बुहु उस मर्द का रब, रब्बुहा उस औरत का रब, दीनुहु उस मर्द का दीन, दीनुहा उस औरत का दीन, किताबुहा उस मर्द की किताब, कि- सॉरी किताबुहु किताबुहु उस मर्द की किताब। जी बताइए। किताबुहा उस औरत की किताब, रसूलुहु उस मर्द का रसूल, रसूलुहा उस औरत का रसूल, इस्मुहु उस मर्द का नाम, इस्मुहा उस औरत का नाम,
वंडरफुल। तो देखिए कश्यप ने क्योंकि ध्यान से लेसन सुना है तो कितना अच्छा प्रैक्टिस किया है। सो जो लोग अभी क्लास में हैं और किसी वजह से लेजी होके नहीं आते, आप उन्हें जानते हैं या वो कहते हैं हमें मुश्किल लग रहा है, उनको बताएं। आप सुनेंगे तो इजी लगेगा ना। जब हम कोई गेम भी खेलते हैं उसको उसके रूल्स हम ध्यान से सुनते हैं। अब जो स्टूडेंट यहाँ सुन रहे हैं वो कितना अच्छा पढ़ रहे हैं। आई अप्रिशिएट एवरीवन। और मैं तो शायद मेरी नज़र से कोई इग्नोर भी हो जाए, अल्लाह ताला तो सबको देख रहे हैं कि कितने लोग क्लास में हैं और कितने लोग लाइव क्लास में आते हैं। और अगर लाइव में ना भी आए तो कम से कम रिकॉर्डिंग सुनते हैं, तो अल्लाह ताला कितने खुश होंगे। आप लोग जितनी ज़्यादा मोहब्बत से, डेडिकेशन से क्लास का हिस्सा बनते हैं, माशाल्लाह। हैंड्स अपने लो करें, माइक्स बंद रखें, हम अब आगे चलते हैं। अरबी बोलचाल। मैम बात अच्छा, कुछ सुने। सवालात आएंगे यहाँ, ये आप देख रहे हैं। सवाल उनके जवाब, फिर सवाल उनके जवाब। ये देखिए मैं सबके सब मैम आपको बात पहले ही सुने। दिखा देती हूँ फॉर योर ईज। तो गौर से देखें यार जरा पहली स्टेटमेंट। ये देखिए मैं आपको कर्सर से बता भी मैम रही हूँ। बात सुने। मन। अपने माइक्स को बंद रखिए, आई एम टेलिंग अगेन। मैम मन एक का मिनट मतलब बात। होता है कौन। मन का मतलब होता है कौन। रब्बुहा, उस औरत का रब, लेफ्ट हैंड से। कौन है उस औरत का रब? तो जवाब है रब्बुहल्लाह। गौर से सुनिए, अभी मैं ये आप लोगों से करवाऊंगी। रब्बुहल्लाह, उस औरत का रब अल्लाह है। मा दीनुहा, कौन है उस औरत, क्या है उस औरत का दीन। माँ का मतलब क्या होता है। तो जवाब है दीनुल इस्लाम, उस औरत का दीन इस्लाम है। फिर अगर कोई पूछे थर्ड वाला सवाल, माँ किताबुहा, उस औरत की किताब क्या है, तो हम जवाब देंगे किताबुहल कुरान, उस औरत की किताब कुरान है। मन रसूलुहा, कौन है उस औरत का रसूल। रसूलुहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस औरत के रसूल मोहम्मद हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आखिरी सवाल, मा इस्मुहा, क्या है उस औरत का नाम। इस्मुहा जैनब, उस औरत का नाम जैनब है। दिलचस्प है ना। तो कौन स्टूडेंट हैं जिनको ये अच्छे से समझ आ गया है, सवाल भी और जवाब भी। स्टूडेंट हैंड मैम रेज मुझे। करें, आप में से कोई एक सवाल पूछेगा और दूसरा जवाब देगा, लेकिन इसमें कोई डिस्टरबेंस नहीं करनी है, ठीक है ना। अगर आपको समझ आ रहा है, तर्जुमा भी और पढ़ना आ रहा है, तो फिर आप हैंड रेज करें। एक तो मरियम जदून हैंड रेज कर लें, और एक अलिशबा इरशाद हैंड रेज कर लें। मरियम जदून एंड अलिशबा इरशाद, आप दोनों के माइक ऑन हो गए। मरियम जदून, अलिशबा इरशाद, दोनों के माइक ऑन है। यस मैम। जी मैम। यस मैम। ओके। मरियम जदून आप सवाल करें मानी के साथ, और अलिशबा जवाब देंगी जी। मन रब्बुहा, उस औरत का रब कौन है। रब्बुल्लाह, उस औरत का रब अल्लाह है। आगे पूछिए बेटे, कंटिन्यू करें। मा दीनुहा, उस औरत का दीन क्या है। दीनुल इस्लाम, उस औरत का दीन इस्लाम है। लाउड बोलें, लाउड। सी है। मरियम आपकी आवाज नहीं आई, दोबारा से सवाल करें। माँ किताबुहा, उस औरत की किताब कौन सी है। किताबुल कुरआन, उस औरत की किताब कुरान है। मन रसूलुहा, उस औरत का रसूल कौन है। रसूल मोहम्मद रसूलुल्लाह, उस औरत का रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। माँ इस्मुहा, उस औरत का नाम क्या है। इस्मुहुल जैनब, उस औरत का नाम जैनब है। वंडरफुल, माशाल्लाह। तो देखिए आप लोगों की बॉन्डिंग भी बन गई ना, दोनों क्लास फेलोज ने माशाल्लाह मिलके प्रैक्टिस की, हम सब ने सुना। बहुत ही अच्छी बात है। और आगे चलते हैं हम। सो अल्हम्दुलिल्लाह, आज का लेसन कितना इजी था आप देखें, और इतने कम टाइम में, जबकि आज टेक्निकल इश्यूज की वजह से हमारी क्लास भी देर से शुरू हुई, फिर भी हमने ज़्यादा देर नहीं की, क्लास मुकम्मल हो गई है। अब आखिरी बात सुनना बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। ये समरी वाली वो स्लाइड है जो आपको हेल्प करती है पिछली सारी चीज़ें रिवाइज करने में। सो जिन नए नए लोगों ने आपके साथ ज्वाइन किया है या कर रहे हैं, उनको ज़रूर बताइए कि वो पिछली चीज़ों को रिवाइज करने के लिए स्लाइड को देखें, तो उनको बहुत आसान लगेगा। सिर्फ तावुज़ का तर्जुमा सूरतुल फातिहा को रिवाइज करना है, इतना इजी है। और ये थोड़े थोड़े से छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं ग्रामर के। ज़मायर मुनफसिला यानी डिटैच प्रोनाउन का टेबल हुआ हो, आसान सा। इसम फेल हर्फ क्या होते हैं, आम और खास इसम क्या होते हैं, हमने सीखा था ना। मुजक्कर वाहिद से जमा कैसे बनानी है, और हमने फिर अटैच प्रोनाउन का टेबल सीखा था, हुम। और आज हमने मुजक्कर से मुअन्नस की तीन बातें सीखी हैं।
तो ये इतना सा काम आप उन्हें समझा भी सकते हैं, उनको स्लाइड भेज सकते हैं, उन्हें कह सकते हैं कि आपने न्यूली ज्वाइन किया है, तो आप जो हमारी सिस्टर ऑन ड्यूटी हैं जो आपको क्वेश्चंस गाइड करती हैं, सिस्टर राबिया या मुझसे, वो राब्ता कर सकते हैं। और ये सारी चीजें उन्हें गाइड की जा सकती हैं दोबारा, और रिसोर्सेज भेजे जा सकते हैं। सो ये आपको आसानी देंगे इंशाल्लाह रिवाइज करने के लिए। अगला 1 मिनट है, हमारी लेसन एंड होने में, नुक्ता तालीम आ गया यानी लेसन एंड होने वाला है। तो आप कैसे काम कर रहे हैं? अपने दिमाग में ज्यादा ज्यादा बिजलियां चमका के, अगर आप चाहते हैं आपको अच्छा याद हो, ज्यादा बिजलियां चमकाएं। कैसे भला? आपको पता है बिजलियां सचमुच चमकती हैं। पिछले लेसन में मैंने आपको बताया था एलिफेंट वाली स्टोरी में, है ना, कि जब हम कुछ सुनते हैं तो दिमाग में एक जगह सुनने की बिजली चमकती है, दूसरी जगह देखने की, तीसरी जगह बोलने की। अल्लाह ताला ने ऐसा जबरदस्त दिमाग बनाया है। तो इसीलिए ज्यादा से ज्यादा बिजलियां चमकाएं ताकि ज्यादा याद हो। यानी किसी भी चीज को याद करते हुए ज्यादा से ज्यादा चीजें और अंदाज, एक्टिविटीज यूज करें। फायदा क्या होता है? जब आप ऐसे नहीं कि बस सुनते जाएं, बल्कि बोलें भी, देखें भी, इशारे भी करें, सब करें। जब आप ऐसा करेंगे, टीपीआई के सारे रूल सुनिए, देखिए, सोचिए, वो इस्तेमाल करेंगे, तो एक तो मीनिंग आपको बहुत जल्दी याद होगा, आपका टाइम बचेगा, इजी लगेगा। अगर आपको कभी भूल जाए फ्यूचर में, सोचने लगेंगे तो ज्यादा मतलब आपको एक तो हाँ देर तक याद रहेगा, बहुत देर तक, और अगर कभी भूल गया आप सोचने लगे तो जल्दी याद आएगा। सो ये बहुत बड़ा टोटल फिजिकल इंटरेक्शन का फायदा है। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? जरा माइक ऑन करें सब लोग अपने। क्या करना चाहिए हमें? ये टोटल सारे रूल्स फिजिकल पढ़िए, इंटरेक्शन सुनिए, 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 देखिए, सुनिए, देखिए, बताइए, पूछिए, बताइए, दिल बोलिए, से बताइए, कीजिए, मिलकर ये मिलकर कीजिए। टीचर वंडरफुल वंडरफुल, माशाल्लाह से मुस्कुराइए, हमने बहुत कुछ याद कर लिया। तो दिमाग का एनीवेज, तो डिफरेंट अंदाज से सीखें, कभी लिखकर, कभी बोलकर, इशारों के साथ, मानी के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह हमने 44 लफ्ज सीखे हैं जो कुरान में 15,000 से ज्यादा बार आए हैं। सो आपके 4 डेज अभी तक हुए हैं कुरान कोर्स के, और 16 डेज बाकी रहते हैं। 4 डेज में आपने 15,000 से भी ज्यादा लफ्ज सीखे हैं। सबको बताइए कि कितना बड़ा बेनिफिट है, कि अल्लाह की किताब को सीखने का कितना अच्छा अंदाज है, इजी है, और हम थोड़े से टाइम में हजारों लफ्ज सीख रहे हैं। बहुत बड़ी बात है। अल्लाह ताला ने आपको इतने लोगों में से चूज किया है कि ये मेरे कितने प्यारे लोग हैं, ये आए कुरान सीखें। तो हमें खुशी से सीखना चाहिए। इस अल्लाह ताला की इस इंतखाब को हमें इग्नोर नहीं करना है। वी हैव टू कंटिन्यू। ठीक है। तो अल्लाह से दुआ है कि वो हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक अता फरमाए। आखिर में हम ये दुआ जरूर मांगते हैं अल्लाह से, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाल्लाह क्लास में बोर्ड पे लिखे। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। वबरकातुहू।